हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेटेंट एक्ट कंप्लीट समरी क्विक रिवीजन इन सेक्शन वाइज। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ पेटेंट एक्ट फॉर्म वाइज। चलिए तो शुरू करते हैं। फॉर्म वन। फॉर्म वन यूज होता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट अंडर सेक्शन 154 एंड 134। सेक्शन 1 में ये यूज होता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट एज ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, 54 पेटेंट ऑफ एडिशन, 134 कन्वेंशन एप्लीकेशन। फीस 1600 रुपीज एंड रूल 10। देखिए, रूल 10 यहां पर लगता है प्रूफ ऑफ राइट के लिए। फॉर्म टू। फॉर्म टू फाइल होता है फॉर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट्स अंडर सेक्शन 9 एंड 10। देखिए, सेक्शन 9 जो है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की बात करता है, बट सेक्शन 10 कंटेंट्स और स्पेसिफिकेशन की बात करता है। फॉर्म टू की एज सच कोई फीस नहीं होती है, एंड यहाँ पर जो रूल एप्लीकेबल होता है दैट इज रूल नंबर 30। फॉर्म थ्री बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग सेक्शन 8। यहां पर जो सेक्शन अप्लाई होता है दैट इज सेक्शन 8। नो फी एज सच यहां पर कोई फी नहीं होती है। रूल नंबर 12 यहां पर एप्लीकेबल होता है। फॉर्म नंबर 4। फॉर्म 4 एक्सटेंशन ऑफ टाइम। देखिए, ये काफी सारे सेक्शंस में अप्लाइड होता है। जैसे कि सेक्शन 8 में ये इसकी जो फीस लगती है 2000 रुपीज पर मंथ एज पर रूल 12। सेक्शन 10 एक्सटेंशन इन डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप फॉर्म 5, एक्सटेंशन की फीस यहाँ पे 480 रुपये लगती है एज पर रूल 13। एंड आफ्टर दैट सेक्शन 21 एफईआर के रिप्लाई के एक्सटेंशन में 1000 एंड 2000 रुपीज की फीस होती है पर मंथ। एंड 24B 24C रूल्स। सेक्शन 53 टर्म ऑफ पेटेंट में जो रिन्यूअल फी का एक्सटेंशन है वो अप्लाइड होता है अप टू 6 मंथ्स, जिसकी फीस लगती है 480 रुपीज पर मंथ एज पर रूल नंबर 80। सेक्शन 77। देखिए, जो वहां पर हम फॉर्म फाइल करते हैं 24, उसमें हम 1 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 4। फीस 480 रुपीज एज पर रूल 130। सेक्शन 146। ये 146 है। देखिए, वर्किंग ऑफ पेटेंट फॉर्म 27 जो फाइल होता है उस पर हम 6 महीने का एक्सटेंशन 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 4 ₹2000 पर मंथ एज पर रूल 131। तो यहाँ पर 6 सेक्शन है जहां पर फॉर्म 4 अप्लाइड होता है। सेक्शन 8, सेक्शन 10, 21, 53, 77 एंड 146। एंड द लास्ट रूल 138 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब देखिए, रूल 138 में जो आपको कॉन्डोनेशन मिलता है वो रूल्स में दी गई सभी टाइमलाइंस पर आपको मिलता है बाय फाइलिंग फॉर्म 4 ₹10,000 पर मंथ इसकी कॉस्ट पर। मतलब कि जो रूल्स के अंदर टाइमलाइंस हैं उस पर अगर आपका टाइमलाइन खत्म हो जाता है तो एक्सपायरी के बाद आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बाय रूल 138 फाइलिंग फॉर्म 4 आपको मिल सकता है अप टू 6 मंथ्स। ये जो कॉन्डोनेशन है 6 महीने तक मिल सकता है आपको। फॉर्म 5 डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप सेक्शन 10 फीस नो फी एंड रूल 30। फॉर्म 6 अप्लाइड होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 20। फीस 800, रूल कोई नहीं है। फॉर्म 7A प्री ग्रांट ऑपोजिशन सेक्शन 25 1 आएगा यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हैं। 25(1) फीस 4000 रुपीज, रूल 55। फॉर्म नंबर 7 पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन रूल सेक्शन 25 2 पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फीस 8000। ये 8000 आएगा। रूल 55A। फॉर्म 8 मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप एज सच इन्वेंटर इन पेटेंट सर्टिफिकेट
सेक्शन 28 ₹800 एंड रूल 66 to 69 के रूल्स यहां पर एप्लीकेबल होंगे। फॉर्म 8A न्यूली इंट्रोड्यूस फॉर्म है। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप अगर आपको अलग से चाहिए तो वो आप ले सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 8A आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट एज पर सेक्शन 28। इसकी फीस लगती है ₹900 एंड यहां पर जो सेक्शन रूल है वो है 70A अप्लाई होगा। फॉर्म नंबर 9 अर्ली पब्लिकेशन सेक्शन 11A एंड फीस 2500 रूल 24। फॉर्म नंबर 10 यूज होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिसीज्ड एप्लीकेंट आफ्टर ग्रांट अंडर सेक्शन 44 ₹2400 रूल 75। फॉर्म नंबर 11 अगर कोई दो को ऑनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कंट्रोलर उसको रिजॉल्व करते हैं ऑन फाइलिंग फॉर्म 11 सेक्शन 51 ₹2400 रूल कोई नहीं है यहां पर। फॉर्म 12 देखिए फॉर्म 12 एज अ पेटेंट ऑफ ओपोनेंट पर फाइल होता है। इसके दो सेक्शन है सेक्शन 26 एंड 52। फीस 2400 रूल कोई नहीं है यहां पर। फॉर्म 13 अमेंडमेंट 57 सेक्शन फीस 320 रूल यहां पर एप्लीकेबल होंगे 81 to 83 एंड यहां पर तीन फी स्ट्रक्चर है एक 800 एंड 1600। 800 लगते हैं बिफोर ग्रांट फॉर अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड 1600 आफ्टर ग्रांट अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। फॉर्म 14 ऑपोजिशन के लिए यूज होते हैं अंडर सेक्शन 57 फीस 2400 रूल 81। अंडर सेक्शन 61 देखिए 57 है अमेंडमेंट का ऑपोजिशन। इसके बाद 61 है आपका रिस्टोरेशन का ऑपोजिशन। फीस यहां पर 2400 ही है रूल होगा 85। और 63 देखिए सरेंडर का आप ऑपोजिशन फाइल करते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 14 फीस 2400 रूल 87। 78 देखिए क्लरिकल एरर्स का अमेन जो करेक्शन है उसका ऑपोजिशन बाय फाइलिंग फॉर्म 14 ₹2400 रूल 124। सेक्शन 87 देखिए सेक्शन 87 में जो ऑपोजिशन है वो है 84 और 85 का ऑपोजिशन कंपल्सरी लाइसेंस एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट ऑन नॉन वर्किंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस में जो एप्लीकेशन आती है उसका ऑपोजिशन आता है फॉर्म नंबर 80 सेक्शन 18 फॉर्म 14 ₹2400 एज पर रूल 98। अब आते हैं फॉर्म 15 रिस्टोरेशन फॉर लैब्स पेटेंट सेक्शन 60 फीस 2400 रूल 84। सेक्शन फॉर्म 16 असाइनमेंट का रजिस्ट्रेशन अगर करना है असाइनमेंट ट्रांसमिशन मॉर्गेजिंग या कोई भी एग्रीमेंट अगर है सेक्शन 69 फीस 1600 रूल 90। सेक्शन फॉर्म 17 कंपल्सरी लाइसेंस की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 84 91 92 एंड 92A देखिए 84 91 92 92A फीस वही 2400 रूल यहां पर लगता है 96। फॉर्म 18 एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट सिंपल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा सेक्शन 11B फीस ₹4000 रूल 24B। 18A एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन सेक्शन 11B फीस 8000 रूल 24C। फॉर्म नंबर 19 रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन नॉन वर्किंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस सेक्शन 85 फीस 2400 रूल यहां पर 96 एप्लीकेबल होगा। फॉर्म 20 देखिए सेक्शन 88 में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस की रिवीजन जो आप करवा सकते हैं वन टाइम इन अ लाइफ टाइम बाय फाइलिंग फॉर्म 20 सेक्शन 88 फीस 2400 रूल 100।
फॉर्म 21। फॉर्म 21 फाइल होता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस अंडर सेक्शन 94, फीस 2400, रूल 102। फॉर्म 22 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसके लिए आप और हम सभी लोग मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। फॉर टू बी अ रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, सेक्शन 125, फीस 3200 रुपीज, रूल 109। फॉर्म नंबर 23, रिमूवल और रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। देखिए, अगर आपको अपना नाम हटवाना है या अगर गलती से नाम हट गया तो उसको रिस्टोर करवाने के लिए फॉर्म लगता है 23। सेक्शन 130, फीस 1600 रुपीज, रूल 116 एंड 117। फॉर्म नंबर 24, देखिए, अंडर सेक्शन 77, रिव्यू ऑफ कंट्रोलर्स हिज ओन डिसीजन एंड सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिसीजन, अंडर सेक्शन 77, फीस 1600 रुपीज एंड रूल नंबर 130। फॉर्म नंबर 25, FFL, फॉरेन फाइलिंग लाइसेंसिंग, अंडर सेक्शन 39। देखिए, बाहर जाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है, फॉर्म 25, फीस 2400, रूल यहां पर लगता है 71। फॉर्म नंबर 26, ऑथोराइजेशन ऑफ पेटेंट एजेंट, जो हम पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं, वो देना पड़ता है फॉर्म नंबर 26, अंडर सेक्शन 127। फीस, यहां पर इसकी कोई फीस नहीं होती है, इसमें एफिडेविट लगता है साथ में, और यहां पर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट फॉर्म आ गया फॉर्म नंबर 27, वर्किंग ऑफ पेटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सेक्शन नंबर 146, फीस, कोई फीस नहीं होती है, रूल 131। एंड फॉर्म नंबर 28, देखिए, जो स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको अपना स्टेटस क्लेम करने के लिए साथ में और फी में रिडक्शन लेने के लिए ये फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। यहां पर कोई सेक्शन नहीं है, कोई फीस नहीं है, बट रूल है, रूल नंबर 7। And form number 29, if you want to withdraw your application at any stage before grant, अगर ग्रांट से पहले आप कभी भी अपनी एप्लीकेशन फॉर पेटेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं फॉर्म नंबर 29 से, विड्रॉल से। इसकी कोई फीस नहीं होती है, बट और कोई रूल भी नहीं होता है। फॉर्म नंबर 30, फॉर्म 30 है मिसलेनियस। देखिए, जहां पर कोई भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहां पर 30 फॉर्म लग जाता है। ये किसी सेक्शन में विद फी भी लगता है और किसी सेक्शन में विदाउट फी भी एप्लीकेबल होता है, इसका कोई रूल नहीं है। एंड द लास्ट, फॉर्म नंबर 31, ग्रेस पीरियड अंडर सेक्शन 31, जिसकी फीस लगती है 500 रुपीज एज पर रूल 29A। तो ये थे हमारे पेटेंट एक्ट के वो सभी रूल्स जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इन सब की समरी से आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।